यस। कहीं ऐसा तो नहीं डैड कि ये काम्या और अनजान लड़की दोनों एक हैं? किस्मत में ये दिन देखना लिखा था तो देखा। अब इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता ना बेटा। कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहते कि तुम ये सब कोई पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए कर रही हो। पता नहीं समझा या नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ गया मॉम कि अब उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें नहीं बताना चाहिए था बेटा। नहीं मॉम, अब समय आ गया है जब धीरे धीरे सच्चाई से पर्दा उठना चाहिए। देखिएगा मॉम, अब वो दिन दूर नहीं जब दामोदर सिंह अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाने के लिए यहाँ हो और आपके कदमों में झुककर माफी की भीख मांगे। और उस दिन मेरी सच्ची जीत होगी। हाँ रोहित बोल। हाँ विकास, कैसा है तू और कंपनी का काम कैसा चल रहा है? मैं कैसा हूँ ये तू अच्छी तरह समझ सकता है रोहित। और रही बात कंपनी की, तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा यार। उस काम्या से मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात हुई थी उससे मेरी, बहुत सी बातें भी हुई। कुछ बताया उसने? कुछ खुलकर नहीं बताया उसने, पर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में हमारे परिवार के लिए नफरत भरी हुई है। क्यों, किस लिए, ये बात समझ के बाहर है। कुछ बताया उसने वो क्यों कर रही है ऐसा? हाँ ऐसे ही कुछ समझ ले। खैर छोड़ इन सब बातों को, मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा। अच्छा ये बता, कृष्णा का कुछ पता चला क्या? नहीं यार, नैनीताल के साथ साथ मैंने पूरा ऋषिकेश छान मारा। हाँ, उस नाम की काफी लड़कियां मिली, लेकिन वो नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है मेरी कृष्णा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं, कैसे करूं? रोहित यार, तूने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की क्या? विकास, तुझे लगता है कि मैंने कोई कमी छोड़ी होगी? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको ढूंढने की। नहीं यार, पर अब क्या किया जाए और कैसे पता लगाया जाए कृष्णा का? विकास, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना हम पुलिस कंप्लेन करें? नहीं रोहित, भूल कर भी ऐसा मत करना, भूल कर भी नहीं करना। पता नहीं वो किस हाल में होगी, वो अपनी माँ को लेकर परेशान होगी और हम ऐसे हालात में उसके पीछे पुलिस लगा दें, दैट्स नॉट करेक्ट। कहना तो तेरा सही है, लेकिन अब आगे क्या करूं, तू बता मुझे। तू एक काम कर, 2-3 दिन वहीं पे रुक, शायद कुछ पता चले। अच्छा तूने उसके किसी दोस्त से पूछा था क्या? यार परेशानी तो इसी बात की है कि उसका कोई दोस्त ही नहीं मिला। हे रोहित, तुझे याद है वो स्विमिंग चैंपियन बनना चाहती थी, तो स्विमिंग करने के लिए वो किसी ना किसी क्लब में जरूर जाती होगी। तू वहीं कहीं पता करना यार, शायद किसी क्लब में उसका पता चल जाए। हाँ यार, अभी यही जगह बची है। मैं एक काम करता हूँ, नैनीताल से लेके ऋषिकेश तक सब जगह पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और सुन, मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, पैसे खर्च करने में कंजूसी मत करना, ओके? थैंक्स यार, और हाँ अपना ध्यान रखना। जैसे ही मुझे उसके बारे में कुछ पता चलता है मैं तेरे को फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज। चल बाय यार। बाय। कृष्णा, जो कल तक मेरा प्यार था, आज एक रहस्य बनी हुई है। क्यों? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है उसकी? समझ में नहीं आ रहा है अनिकेत को शादी के लिए तैयार कैसे करूं। सच कह रही हूँ दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो क्या है ना, अगर खाली अनिकेत होता ना तो हम उसको मना भी लेते, लेकिन यहाँ तो जीजा जी भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं। अब दीदी मुझे बताओ, ऐसे में बच्चे का दिमाग तो घूम ही जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों बाप बेटे क्या सोच रहे हैं। ऐसा करके तो वो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। अरे ना दीदी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे वो, बल्कि आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अनिकेत की सबसे ज्यादा परवाह किसको है? आप उसके गम में सबसे ज्यादा गमगीन कौन होता है? दीदी आप जीजा जी तो क्या करें? अरे उनके फैसले का इंतजार क्यों करती हैं आप?
अपना फैसला सुनाइए। हाँ। वो कैसे? अरे कैसे क्या, खुद लड़की पसंद कीजिए, तारीख तय कर दीजिए और बस लड़का मंडप में बुला लीजिए। हाँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? लड़की वाले पूछेंगे नहीं कि लड़का क्यों नहीं आया? और कहीं उन्हें शक हो गया कि हम अनिकेत की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं, तो कौन बाप अपनी बेटी देगा? हर बात में एक मुसीबत, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि हर ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह हर इंसान की एक कमजोर नब्ज। अगर उस कमजोर नब्ज पर काबू पा लिया जाए ना, तो सब समस्याएं यूं हल हो जाती हैं। अब अनिकेत की तो आप माँ हैं, उसकी कमजोर नब्ज तो आप जानती ही होंगी, क्यों दीदी? बस उस कमजोर नब्ज को तोड़ मरोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे मंडप में बैठेगा। हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती अनिकेत कितना जिद्दी है। अर्चना बहू की बात और थी, जो मैंने डॉली को उससे अलग कर दिया, लेकिन अनिकेत के साथ मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मामला उल्टा पड़ सकता है। सोचना तो पड़ेगा। अरे दीदी, ये अनिकेत डॉली को पंचकरी कब भेज रहा है? जितनी जल्दी भेजे उतना अच्छा है। अगर लड़की वालों को ये पता चल गया कि वो एक बेटी का बाप है तो नई मुसीबत आ जाएगी। दीदी, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले डॉली को यहां से हटाना होगा। उससे क्या होगा बोलो तो? अरे अनिकेत अकेला पड़ जाएगा, और अकेले इंसान को सहारे की बहुत जरूरत होती है दीदी। बस प्लान कामयाब। तुम सही कह रही हो कुमार, डॉली को उससे दूर करना होगा, तभी अनिकेत अकेला पड़ेगा और इस घर में नई बहू आएगी। चल निकल यहाँ से, खड़ी हो। तू अपने बाप से कहना उस पंचायत बुला के मैं जवाब दे दूंगा उससे। तुझे भी तो मेरा खानदान जलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? निकल यहाँ से। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अकेली? ये ले, इसे ले जा साथ, इसे ले। क्या देख रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटा, बस इस पेंटिंग को देख रहा हूँ। बहुत सी यादें जुड़ी है ना इस पेंटिंग के साथ। यादें? नहीं, नहीं तो। फिर क्यों आप इस पेंटिंग को देखकर परेशान हो जाते हैं? आपके चेहरे पे परेशानी आ जाती है। बस यही सोचता हूँ कि पेंटिंग किसने भेजी है और क्यों भेजी है। आप बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं? तुम जानती हो उसे जिसने पेंटिंग भेजी? मैं ये तो नहीं जानती कि ये पेंटिंग किसने भेजी, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये पेंटिंग क्यों भेजी है। क्यों भेजी? आज से 20-22 साल पहले आपने इसी तरह एक औरत को घसीट कर इस घर से बाहर फेंक दिया था। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही आपके सामने, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। और इसी तरह आपने मेरी माँ को दर्द दिया।
रात हो गई, अभी तक नहीं आया शिवराम। न जाने ये लड़का ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो खाने पीने का भी होश नहीं रहता। अरे ऐसी भी नौकरी किस काम की जो खाना पीना ही छीन ले। हेलो हेलो, मीनाक्षी जी, मैं शिवराम की माँ बोल रही हूँ। आप? क्या हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपकी ऐसी कौन सी नौकरी कर रहा है जो उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता। अभी तक घर नहीं आया है वो। आया नहीं तो आ जाएगा। मैंने उसे काम से कहीं बाहर भेजा है। ऐसा कौन सा काम करवा रही हैं आप उससे कि ना ही उसे अपने माँ का ध्यान रहता है और ना ही उसके अपने बच्चों का। मुझे बहुत अफसोस है निर्मला जी कि शिवराम आपका और अपने बच्चों का अच्छी तरह ध्यान नहीं रख पा रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो आज जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ आपके लिए और अपने बच्चों के लिए कर रहा है। वो दिन रात मेहनत कर रहा है सिर्फ आपके और अपने बच्चों के लिए। अगर मेहनत नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? आपने सच में मेरे बेटे को खरीद लिया है, तभी तो वो अपने घर को भूलने लगा है। ये आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही हूं। न जाने आपने मेरे बेटे को किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि आजकल वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कितनी बार उसे कहा है कि वो आपकी नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो कैसे नौकरी छोड़ सकता है? उसे पता है नौकरी छोड़ देगा तो उसका क्या होगा। भूखा नहीं मरेगा वो। माँ हूं मैं उसकी, पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने उसे, आगे भी उसे पाल लूंगी। लेकिन तुमने जरूर उस पर कोई जादू किया है। इस बात का जवाब तो मैं नहीं दे सकती आपको निर्मला जी। इस बात का जवाब तो आपको शिवराम दे सकता है। उससे नहीं जानना चाहती मैं, बल्कि तुमसे मैं जानना चाहती हूँ। आखिर क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया निर्मला जी। आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए वो उसकी अपनी मजबूरी है। और आप ये मत भूलिए कि आपका बेटा मेरा स्टाफ है। वो एक बार अपनी माँ की बात को इनकार कर सकता है, लेकिन अपनी मालकिन की बात को कभी इनकार नहीं कर सकता। और इसे ही तो नौकरी कहते हैं निर्मला जी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी डैडी। डॉली बेटा, आप मामा की अच्छी बेटी हो ना, और आपको पता है कि मामा भी यही चाहती थी। आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। दादाजी आप कहिए ना, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अरे डॉली बेटा, आप हमसे दूर थोड़े जा रहे हैं बेटा, बस थोड़े दिनों के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल है, आप उसमें पढ़ोगे, वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। हाँ, तुम उनके साथ खेलना बेटा। हाँ, और एक बात बताऊं, तुम उनके साथ खेलोगे ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे साथ कोई खेलता भी नहीं है, कोई लोरी भी नहीं सुनाता तुम्हें। बुआ हमें लोरी सुना के ही सुलाती है। बुआ आप हमें रोक लीजिए ना। डॉली, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं, आप झूठ बोल रही है।
डॉली देख देख बेटा, तेरी भलाई इसी में है। तू यहाँ से चली जा। यहाँ तुझे माँ नहीं मिलेगी, माँ का प्यार भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बेटा तुझे। चली जा यहाँ से, चली जा। यहाँ कोई नहीं अच्छा है, कोई नहीं। चलो बेटा। क्या कहा? डॉली को हॉस्टल भेज दिया गया? कब? आज? और कहां भेजा गया उसे? पंच के लिए। ओके, ठीक है, तुम ध्यान रखो। क्या हुआ? डॉली को उन्होंने बाहर भेज दिया? हाँ मॉम, एक और बेटी को घर से बेघर कर दिया गया। अब ना जाने उस बेचारी के भविष्य का क्या होगा। अपनी बर्बादी के लिए एक और गड्ढा खोद लिया उन्होंने। ये सब सुमति की ही चाल है मॉम, ताकि वो अनिकेत की दूसरी शादी में पड़ा हुआ कांटा हटा सके। एक तरह से ये ठीक ही हुआ काम्या बेटा। जिस घर में बेटियों को नफरत की निगाह से देखा जाता है, वहां डॉली को प्यार कहां से मिलता? कौन संभालता उस बच्ची को? उसकी भी हालत वैसी ही हो जाती जैसी हमारी श्वेता की है। अब डॉली की हालत भी हमारी तरह हो गई है मॉम, बचा ही क्या। लीजिए चाय पीजिए, तब दिमाग काम करेगा। रख दो काका। अरे रख दिया तो ठंडी हो जाएगी। तो फिर आप किस लिए हो? वापस गर्म कर देना। आजकल आप दूसरे का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं काम्या बेटी। मॉम, काका फिर मेरा दिमाग खा रहे। मोहन काका, क्या सोच रही हो बेटा? मॉम, कि अब अनिकेत की दूसरी शादी की तैयारी जल्द ही शुरू कर दी जाए। उसकी शादी तुम्हें रोकनी होगी। हाँ मॉम, मैं अनिकेत की शादी को किसी भी कीमत पे रोकूंगी। अब बिन माँ की बच्ची है, यहाँ उसे कौन सहारा देता? हॉस्टल में तो उसे बहुत सारे माएँ मिल जाएंगे और दोस्त भी मिल जाएंगे। ये सच है कि शेखर सान्याल